कहानी की शुरुआत में हम आन्या नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रसिया में रहती थी और आन्या एक बेकरी में काम करती थी। जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब आन्या एकदम दुबली पतली हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका वजन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उन्हें किसी दोस्त के शादी में जाना था। आन्या ने पिछले महीने के कपड़े पहनकर देखे लेकिन उसे कुछ भी फिट नहीं हुआ। जैन्या भी इस बात से वाकिफ था, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोला नहीं ताकि आन्या को बुरा ना लगे। कुछ कपड़े तो उसके मोटापे की वजह से फट भी गए। आखिरकार उसे एक ढंग की ड्रेस मिल ही गई और वो उसे पहनकर तैयार हो गई। जब जैन्या की नजर उस पर पड़ी तो उसका मुंह हैरानी से खुला ही रह गया। अब आन्या वो सुंदर लड़की रही ही नहीं थी जिससे वो प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि शादी में उसके दोस्त उसे मोटी आन्या के साथ देखे। वो बातें घुमाकर आन्या को कहने लगा कि जरूरी नहीं है चलना, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो। वो अपने शरीर को लेकर खुद ही इतनी परेशान थी कि शादी में जाने का उसका भी ज्यादा मन नहीं था। जैन्या के जाने के बाद आन्या ने कपड़े बदल कर अपना वजन चेक किया। वो पूरे 76 किलो की हो चुकी थी। उसे अपने मोटापे से शिकायत तो बहुत थी, लेकिन उसका काम करने का मन नहीं करता था। अब भी उसने तेल में गर्मा गर्म पकौड़े तले और मजे से फोन चलाने लगी। फोन पर उसने जैन्या और कुछ दोस्तों की शादी की तस्वीरें देखी। उसने जूम करके देखा कि जैन्या के आसपास की सभी लड़कियां एकदम पतली और फिट थी। ये देखकर वो और दुखी हो गई। तभी उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की जैन्या के गाल पर किस कर रही थी। ये देखकर वो तुरंत तैयार हुई और पार्टी के लिए निकल गई। आन्या ने शादी की पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि जैन्या ने उसी लड़की के साथ चिपक चिपक कर नाच रहा था। आन्या को ये देखकर बहुत ज्यादा जलन हुई और वो उन दोनों के बीच जाकर नाचने लगी। जैन्या भी उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उन्होंने डांस जारी रखा। आन्या को देखकर वो दूसरी लड़की मुंह फुलाकर वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद जब वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे तब आन्या ने पूछा कि वो उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा था। इसी बात पर उन दोनों में बहस छिड़ गई और जैन्या ने चिढ़कर कह दिया कि वो उससे तंग आ चुका है और उसका ये मोटापे से भरा शरीर उसे पसंद भी नहीं है। जब देखो बस खाती रहती है और कुछ काम है तुझे। ये सुनकर आन्या की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती वहाँ नया शादीशुदा जोड़ा आ पहुँचा। आन्या की मुस्कान उसी वक्त गायब हो गई जब लड़की ने उससे पूछा कि वो प्रेग्नेंट है क्या। इसके बाद जैन्या उसे हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में आन्या रोते हुए अपनी माँ के घर जा रही थी। आन्या ने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके मोटापे की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया है। उधर मम्मी जी ने समझाते हुए कहा, बेटा तुम मोटी थोड़ी है, तेरे तो हड्डियाँ भारी हैं। इसे सुनकर आन्या ने और बुरा महसूस करने लगी। अगली सुबह उसकी दोस्त नताशा ने उसे अपने घर बुलाया। आन्या ने उसकी बालकनी में एक बेड फिट कर लिया और वहाँ बैठकर जैन्या की बुराई करने लगी। पता चला कि जैन्या पिछली रात उसका सारा सामान नताशा के यहाँ छोड़ गया था। जब तक वो नया घर नहीं ढूंढ लेती तब तक नताशा ने उसे अपने साथ ही रुकने को कहा। इसके बाद आन्या रो रो कर बस जैन्या की बुराई किए जा रही थी। नताशा और उसके पति ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह नताशा ने उसे अपनी एक फ्रेंड की कहानी सुनाई जो बिल्कुल उसके जैसी हालत में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो मोटी हो गई थी, लेकिन आन्या की तरह रोने धोने की बजाय उस लड़की ने जिम जाना शुरू किया और 1 महीने में मॉडल जैसी पतली हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को बाद में इतना ज्यादा पछतावा हुआ कि उस लड़की को वापस पाने के लिए उसने पूरा ऑफिस फूलों से भर दिया। अगली सुबह आन्या जिंदगी में पहली बार एक जिम में पहुंची। मशीनों का ढंग से इस्तेमाल करने में उसे थोड़ा टाइम लगा। कई बार तो ट्रेडमिल से ही नीचे गिर गई, लेकिन उसने अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर लिया जब वो 1 घंटे बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खाने लगी। नताशा उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी और उसने आकर आन्या का खाना फेंक दिया। उसने गुस्सा में होकर आन्या को कहा कि क्या वो 2 घंटे भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। घर आकर आन्या ने अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाकर प्लास्टिक रैप से बांध लिया। उसे उम्मीद थी कि इन फालतू तरीके से 1-2 किलो कम हो जाएंगे। रात को फ्रिज से कुछ चुराकर खाने ही वाली थी कि नताशा ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह उसने फैसला किया कि अब से वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। उसके लिए ये और भी मुश्किल था क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी जहाँ चारों ओर खाना ही खाना था। एक केक बनाते वक्त उसने गलती से अपनी उंगली चाट ली और इसके बदले उसने उसी वक्त 10 बार उठक बैठक की। दिन भर खाने की चीजें उसे अपनी ओर खींचती रही, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ऐसे ही आन्या ने पूरा दिन खुद को कंट्रोल किए रखा। शाम को कमरे में केक के साथ बिल्कुल अकेली थी।
कुछ मिनट तक तो उसे घूरती ही रही और मन में उसे खाने का कोई न कोई बहाना सोचने लगी। आखिरकार उसके सब्र का बात टूट गया और वो एक ही बार में आधा केक खा गई। अब उसे एहसास हुआ कि शायद उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। वो ऐसे लोगों की मीटिंग में गई जो उसी की तरह हर वक्त कुछ न कुछ खाने की लत से परेशान थे। वहाँ एक आदमी भी था जिसका नाम है कोलिया। आन्या को सबके सामने बात करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने खुद को एंजेला नाम की एक जर्नलिस्ट बताया जो उन जैसे लोगों पर एक कहानी लिख रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी बीमारी के लिए कुछ न कुछ बहाना देने लगे। कोई मानना ही नहीं चाहता था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। ये देखकर कोलिया ने सबसे चिढ़कर कहा कि उन्हें सच्चाई को अपनाना ही होगा। उसने आन्या के झूठ के पार भी देख लिया था। वो जानता था कि आन्या भी झूठ बोल रही है। ये देखकर कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, आन्या एक फोन कॉल का बहाना करके वहाँ से चली गई। लेकिन कोलिया ने उसका पीछा किया। वो उसे एक रेस्टोरेंट में चलने को कहता है और फ्री के खाने को आन्या मना कर दे, ये हो ही नहीं सकता। कोलिया ने उसे आइडिया दिया कि उन्हें एक दूसरे का फिटनेस स्पॉन्सर बन जाना चाहिए। इसके मुताबिक उन्हें रोज इकट्ठी एक्सरसाइज करनी होगी। कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आन्या थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या ही जाता है। अगले दिन से दोनों हर सुबह पार्क में दौड़ने लगे। जैसे जैसे वक्त बीता तो आन्या को एहसास हुआ कि कोलिया सच में एक अच्छा इंसान है। वो अपने मोटापे की वजह से खुद को बुरा महसूस नहीं करता था। उसके साथ रहकर आन्या भी खुद से प्यार करना सीख गई। दोनों एक दूसरे की परेशानियां समझते थे। जल्द ही आन्या का वजन कम होने लगा। जब वो उदास होती तो कोलिया के साथ गला फाड़कर चिल्लाने के बाद वो शांत हो जाती। आन्या बस ये चाहती थी कि जैन्या फिर से उसे पसंद करने लगे और इस बात से कोलिया को बहुत जलन होती थी। 1.5 महीने में उसने लगभग 10 किलो वजन कम कर लिया था। अब उसने जैन्या से मिलने का प्लान बनाया। वो स्विमिंग पूल पर पहुंची और उससे टकराने की एक्टिंग की। उसे देखते ही जैन्या के होश उड़ गए। कुछ देर बाद वो दोनों पूल में पानी से खेलने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर वहाँ शादी के दिन वाली लड़की आ गई जो अब खुद को जैन्या के गर्लफ्रेंड बता रही थी। आन्या का दिल एक बार फिर से चकनाचूर हो गया। वो रात भर शराब पीकर पार्टी करती रही। अगली सुबह उसकी आँख खुली तो कोलिया के बेड पर थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। कोलिया ने उसे विश्वास दिलाया कि उसने आन्या को देखा तक नहीं। असल में पिछली रात आन्या शराब के नशे में एक अनजान आदमी के साथ जाने वाली थी और कोलिया सही वक्त पर वहां पहुंच गया और आन्या को बचाने के चक्कर में मुंह पे मुक्का भी निकाल लिया। इसके बाद आन्या अपनी माँ के घर पहुंची। उसकी माँ ने कहा कि शायद वो अपने बचपन का दुख अब तक भूल नहीं पाई है। जब वो छोटी थी तो उसके पिता उन्हें अकेला छोड़ गए थे, इसलिए शायद जन्या को छोड़कर जाने पर उसे इतना दुख हो रहा है। आन्या अगले ही दिन अपने पिता से मिलने पहुंची। क्योंकि रास्ता लंबा था तो कोलिया को अपने साथ ड्राइवर बनाकर ले गई। रास्ते में कोलिया ने उसके करीब आने की काफी कोशिश की, लेकिन आन्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वो आन्या के पिता स्वर्गीय से मिले। आन्या ने उनसे पूछा कि वो उससे दूर क्यों चले गए। स्वर्गीय ने उसे याद दिलाया कि वो उसके जन्मदिन पर उससे मिलने आया था, लेकिन उसने खिड़की से ही उसे वापस भगा दिया था। रात में आन्या ने गलती से एक मोमबत्ती गिरा दी, जिससे पूरे लकड़ी के घर में आग लग गई। स्वर्गीय उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उससे आन्या की जान की कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर आन्या ने उसी समय वहाँ से जाने का फैसला लिया। घर के अंदर जाने से पहले आन्या ने कोलिया के नाक पर किस किया। कोलिया का तो जैसे एक दिन बन गया था। पैसे न होने पर उसने अपनी घड़ी बेचकर आन्या के लिए एक फूल खरीदे। उधर जन्या अपने किए पर शर्मिंदा होकर आन्या से माफी मांगने पहुंचा और वो दोनों प्यार करने लगे। जब बेचारा कोलिया ने फूल लेकर पहुंचा तो उसने आन्या को जैन्या के साथ देख लिया। वो बेहद उदास होकर वहाँ से चला गया। उधर जान्या ने कहा कि वो पहले के मुकाबले बहुत सुंदर हो गई है। उसी वक्त आन्या को एहसास हुआ कि कल अगर उसका वजन फिर से बढ़ गया, ये आदमी तो फिर से छोड़कर भाग जाएगा। वो समझ गई थी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसने जान्या को जाने को कहा। शाम को आन्या कोलिया के घर गई क्योंकि उसे एक दोस्त की जरूरत थी, लेकिन कोलिया ने गुस्से से भरकर कहा कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। अगले दिन आन्या के पिता स्वर्गीय उससे मिलने आए और उसने जिंदगी में बुरा बाप होने के लिए उससे माफी मांगी। उसने ठीक वैसे ही डांस किया जैसे वो आन्या के साथ बचपन में किया करता था। अगले दिन आन्या ने कोलिया से मिलने गार्डन में पहुंची। उसे कोल्ड ड्रिंक पीता देख उसने फटाफट बोतल छीन ली और उसका स्पॉन्सर होने के नाते अपना हक जताने लगी। उसने कहा कि कोलिया का वेट अभी कम नहीं हुआ और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।